अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ग्रेड 12 या क्लास 12 बायोलॉजी कोर्स शुरू किया है। पंजाब बोर्ड की जो न्यू बुक है उसके कंटेंट्स में फॉलो कर रहा हूँ। जो चैप्टर नंबर 2 है या चैप्टर नंबर 14 तक हम पहुँच गए हैं और चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 14 आप लोगों का है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। इस वाले चैप्टर में हमने डिस्कशन करनी है अबाउट किडनी स्टोन। हमने किडनी स्टोन के काजेस पढ़ने हैं, इसका प्रिवेंशन हमने डिस्कस करना है, सिम्टम्स हमने डिस्कस करने हैं, ट्रीटमेंट हमने डिस्कस करना है। सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं। आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है। बुक के अंदर देखते हैं कि क्या लिखा है। अगर इनकेस फिर भी समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं। देखते हैं बुक के अंदर क्या डिस्कस किया है। सबसे पहला पॉइंट बुक के अंदर इन्होंने लिखा है द क्रिस्टल ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन यूरिन occasionally precipitate and solidify into insoluble stones called renal calculi और किडनी स्टोन। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर मौजूद है जो मैंने बुक से नहीं लिए, वो मैंने खुद से ऐड कर दिए हैं ताकि टॉपिक को ज़रा अच्छे से शेप मिल जाए। सो बिल्कुल जो बुक के अंदर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो इस टॉपिक में नहीं कर रहा। इस वाले सेंटेंस के अंदर यहाँ पर लिखा है कि हमारे बॉडी में, हमारी किडनी में जब भी वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहा होता है तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान ऐसा होता है कि कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। वो क्रिस्टल्स आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्लड से किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर वो क्रिस्टल्स जमा होते होते एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना देते हैं। उस सॉलिड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रीनल कैल्कुली या उसको हम बोलते हैं किडनी स्टोन। रीनल कैल्कुली आप लोगों ने याद रखना है कि ये किडनी स्टोन का दूसरा नाम है। अगर इनकेस आप लोग इसको डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर ले तो सपोज करते हैं फॉर वाइल ये हमारा किडनी है और ये यहाँ पर एक ब्लड वेसल है जिसको आप लोग रेनल आर्टरी बोलते हैं। ये रेनल आर्टरी यहाँ पर ब्लड प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर मौजूद होता है, आप लोग डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर जाके ये ब्लड फिल्टर हो जाता है। फिल्ट्रेशन के रिजल्ट में ये वाला जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो यहाँ पर इस यूरेटर की मदद से एक्सक्रीट हो जाते हैं किडनी से और वो यूरिन बन जाते हैं। लेकिन सम टाइम्स यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे क्रिस्टल्स किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, इस एरिया में जमा हो जाएंगे, और अगर ये इनकेस डिपॉजिट हो, यहाँ पर जमा हो, तो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड स्ट्रक्चर बना देंगे और इस सॉलिड स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम किडनी स्टोन बोलते हैं, जो कि स्लो एंड ग्रेजुअल बन रहा होता है, हमें पता नहीं चल रहा होता। दे कैन बी एज स्मॉल एज सैंड ऑफ ग्रेन और एज लार्ज एज गोल्फ बॉल। कभी कभार लिखा है कि ये स्टोन इंतहाई ज़्यादा छोटे छोटे हो सकते हैं और कभी कभार ये स्टोन इंतहाई ज़्यादा बिगर भी हो सकते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स भी जमा हो सकते हैं और पूरे का पूरा प्रेसिपिटेशन से या सॉलिडिफिकेशन से बहुत लार्ज स्ट्रक्चर भी बन जाता है। दे कॉमनली कंटेन क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और कैल्शियम फॉस्फेट। अगर हम इन स्टोन्स को देखते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं तो लिखा है कि इसमें अक्सर मौजूद होते हैं या तो कैल्शियम ऑक्सलेट मौजूद होगा, साथ में यूरिक एसिड मौजूद होते हैं और साथ में आप लोग डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम फॉस्फेट भी मौजूद हो सकते हैं। एक दो काजेज और भी है, लेकिन हमारा जो किडनी स्टोन है वो किस चीज़ से बनता है, वो इन चीज़ों से बनता है। आप लोग अभी इसके मज़ीद डिटेल्स जो है वो बुक के अंदर डिस्कस करेंगे। Conditions leading to kidney stone formation includes the intake of excessive calcium, low water intake, abnormally alkaline or acidic urine, and overactivity of the parathyroid gland। लिखा है कि एक पर्सन का किडनी स्टोन बनता क्यों है। या तो वो पर्सन एक्सेसिव कैल्शियम इनटेक कर रहा है, अगर इनकेस वो कैल्शियम इनटेक ज़्यादा कर रहा है फूड में या वाटर में या जहाँ पर भी है, तो अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारा कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट टाइप किडनी स्टोन उसका बन सकता है। वो बंदा एक्सेसिव कैल्शियम का इनटेक नहीं कर रहा लेकिन उनका लो इनटेक ऑफ वाटर है, कम पानी वो पी रहा है, तो अगर इनकेस कम पानी का इनटेक वो कर रहा है तो फिर किडनीज वॉश नहीं होंगे और वहाँ पर प्रेसिपिटेट जमा होगा, वो क्रिस्टल्स आहिस्ता आहिस्ता जमा होते रहेंगे। या तो अगर इनकेस यूरिन का जो पीएच है वो अल्कलाइन है या एसिडिक है, इसकी वजह से भी हो सकता है।
और पैराथायराइड ग्लैंड आप लोग डिस्कस कर चुके हैं या बाद में भी डिस्कस करेंगे कि वो हार्मोन रिलीज कर रहा होता है जो कि कैल्शियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है। अगर इन केस वो हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ कर दे तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन बन सकता है, जो कि हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने 4 काजेज़ आप लोगों को बताए हैं। इसमें एक मेजर काज जो है वो लो इनटेक ऑफ वाटर होता है, कम वाटर का इनटेक जो है वो किडनी स्टोन काज कर रहा होता है। द कंडीशन ऑफ हैविंग किडनी स्टोन इन द किडनी इज टर्म्ड एज नेफ्रोलिथिएसिस। आप लोगों के पेपर में ये ऑलरेडी आ चुका है कि नेफ्रोलिथिएसिस क्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसे कंडीशन को जिसमें किडनी स्टोन मौजूद होता है, आसान अल्फाज में, दूसरे अल्फाज में आप लोग बोले कि किडनी स्टोन फॉर्मेशन को हम नेफ्रोलिथिएसिस बोलते हैं। पेपर में इस अंदाज में आ चुका है कि पाइलोनेफ्राइटिस में क्या डिफरेंस होता है और नेफ्रोलिथिएसिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो पाइलोनेफ्राइटिस है उसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, और नेफ्रोलिथिएसिस हम डिस्कस करेंगे कि इसमें किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो रहा होता है। स्मॉल स्टोन्स दैट आर एंकर्ड इन प्लेस आर नॉट यूजुअली नोटिस्ड बिकॉज किडनी डज नॉट कंटेन पेन रिसेप्टर। लिखा है कि जब ये छोटे छोटे किडनी स्टोन्स हमारे किडनी के अंदर बन रहे होते हैं और वहाँ पर इवन अटैच भी होते हैं किसी सरफेस के साथ, तो हमें इस वजह से पता नहीं चल रहा होता क्योंकि हमारे किडनी के अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं है। तो पेन रिसेप्टर्स की वजह से हमें कोई आइडिया नहीं होगा कि किडनी स्टोन बन रहा है या नहीं, या बन गया है या नहीं, क्योंकि किडनी के इनसाइड पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। When a stone break loose and passes into ureter, it produces a steadily increasing sensation of pain. लेकिन जब भी ये किडनी स्टोन किडनी से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर यूरेटर के अंदर आ जाता है, तो वो यूरेटर के वॉल्स के साथ कोलाइड हो रहा होता है, उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है और एक पर्सन को इंतहाई ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है बैक में। तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि किडनी के अंदर जब वो है तो पेन नहीं हो रहा, लेकिन जब वो यूरेटर के अंदर आ गया है फिर उसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूरेटर में पेन रिसेप्टर्स है लेकिन किडनी के अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। अब ये जो हमारा किडनी स्टोन है इसका कंपोजिशन क्या होता है या काजेस क्या होते हैं, इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। किडनी स्टोन में बी काज्ड बाय इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड। मैंने आप लोगों को ऊपर भी एक रीज़न बता दिया, यही रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है फर्स्ट कि किडनी स्टोन के बनने का एक रीज़न क्या है, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना है। कैल्शियम कंसंट्रेशन ब्लड में तभी ज़्यादा होगा या तो हम इनटेक ऑफ कैल्शियम ज़्यादा कर रहे हैं, और या आप लोग डिस्कस करेंगे कि जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, उसकी वजह से कैल्शियम का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो गया है। ऐसे कंडीशन को जिसमें ब्लड के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। तो अगर इनकेस मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखना चाहूँ, मैं बोलूँगा कि किडनी स्टोन में बी काज्ड बाय हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा, कैल्सी का मतलब कैल्शियम और MIA का मतलब ब्लड। सो इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड को हम हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। अब आप लोग देखें कि एक पर्सन का जो हाइपर कैल्सीमिया अगर हो गया, उनके कैल्शियम ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अब यूरिन के अंदर भी कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से आप लोग डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एक प्रॉब्लम होता है, और उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया। तो जब भी कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाइपर का मतलब ज़्यादा, कैल्शियम का मतलब कैल्शियम और यूरिया का मतलब यूरिन, तो जब भी आप लोग डिस्कस करेंगे यूरिन में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो आप लोग इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया। सो फर्स्ट काज आप लोगों को पता होना चाहिए किडनी का स्टोन का काज क्या है, वो कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा होना है या हाइपर कैल्सीमिया होना है। क्यों होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि या इनटेक ऑफ कैल्शियम ज़्यादा हम कर रहे हैं, या जो है वो पैराथॉर्मोन हार्मोन हाइपर एक्टिव है, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है। दूसरा जो रीज़न है वो है इंक्रीज ऑक्जिलेट लेवल इन यूरिन, हाइपर ऑक्जिलोरिया। जो किडनी स्टोन काज होने का जो दूसरा रीज़न है वो ऑक्जिलेट का ज़्यादा होना है, और अगर इनकेस ऑक्जिलेट यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम इसको हाइपर ऑक्जिलोरिया बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि वो ब्लड में ज़्यादा होगा, तो ब्लड के अंदर ज़्यादा होने की वजह से वो आप लोग बोलेंगे यूरिन में भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ क्या डिस्कस किया
कि कैल्शियम ऑक्जेलेट इसको काज कर सकता है। तो कैल्शियम का ज़्यादा होना भी मसला है और ऑक्जेलेट का ज़्यादा होना भी मसला है। कैल्शियम ऑक्जेलेट नॉर्मली आप लोग बोलते हैं कि टोमेटो में स्टोर हो गया होता है, उसकी वजह से भी बॉडी में आ सकता है। Hypercalciuria and hyperoxaluria cause calcium oxalate type of kidney stone present in 70% of kidney stone patients। लिखा है कि कैल्शियम का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया है, ये वाला कंडीशन, और अगर ऑक्जेलेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, तो ये दोनों के दोनों कैल्शियम और ऑक्जेलेट कंबाइन हो जाते हैं और ये स्टोन बना देते हैं। इस स्टोन को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट टाइप किडनी स्टोन, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन किडनी स्टोन है जो कि बहुत सारे पेशेंट्स में मौजूद होता है। तो अगर हम किडनी स्टोन्स के कंपेयर कर दें, लोगों के डिफरेंट टाइप्स के किडनी स्टोन को कंपेयर कर दें, तो सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन कौन बना रहा होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट टाइप किडनी स्टोन होता है। इसका मतलब ज़्यादा कैल्शियम का होना और ज़्यादा ऑक्जेलेट का होना, ये दोनों के दोनों स्टोन बना रहे होते हैं। Hyperuricemia is increased amount of uric acid in the blood and it causes uric acid type of kidney stone which are found in 10% of kidney stone patients। लिखा है कि किडनी स्टोन का हमारे पास एक तीसरा रीज़न भी है, एक तीसरा काज भी है, और वो रीज़न है ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का ज़्यादा होना। मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड नॉर्मली प्रोटीन या डीएनए आरएनए के ब्रेक डाउन से आता है। यूरिक एसिड में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन डीएनए आरएनए प्रोटीन के अंदर होता है। तो अगर इन केस हम प्रोटीन का इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं और ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा, यूरिसी का मतलब यूरिक एसिड, और मिया का मतलब होगा, आप लोग डिस्कस करेंगे, ब्लड। सो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड जब भी ज़्यादा होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया, और इससे 20 स्टोन बन सकता है। यूरिक एसिड से 20 स्टोन बन सकता है, इसको हम यूरिक एसिड टाइप किडनी स्टोन बोलते हैं। और 10% पेशेंट में इसका मतलब कि स्मॉल अमाउंट में ये भी हो सकता है। किडनी स्टोन का अभी तक जो हमने रीज़न डिस्कस किया, एक तो आप लोग डिस्कस करेंगे कैल्शियम का ज़्यादा होना है ब्लड में, दूसरा आप लोगों ने डिस्कस किया ऑक्जेलेट का ज़्यादा होना है, तीसरा आप लोगों ने डिस्कस किया है कि यूरिक एसिड का ब्लड के अंदर ज़्यादा होना है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टीन एंड फॉस्फेट इन यूरिन ऑल्सो काज किडनी स्टोन। और आप लोग डिस्कस करेंगे इसका जो फोर्थ रीज़न होगा, वो एक अमाइनो एसिड है जिसको हम नाम देते हैं सिस्टीन, उसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर इन केस फॉस्फेट किसी पर्सन के बॉडी में इंक्रीज हो डाइट वगैरह की वजह से, तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन आप लोग डिस्कस करेंगे कि काज हो सकता है। ये वाला जो पेज है ये आसान है, इसको मैं 1 मिनट में क्या कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। बुक के अंदर डिस्कस किया है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, या ऑक्जेलेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, या यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, या सिस्टीन और फॉस्फेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तो ये सारे के सारे कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता किडनी के अंदर प्रेसिपिटेशन बनाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं और एक रिजिड स्ट्रक्चर बना देते हैं। उस रिजिड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं किडनी स्टोन। ये किडनी स्टोन एक छोटा सा सैंड का ग्रेन भी हो सकता है, और कभी कभार ये पूरे का पूरा एक बड़ा बॉल लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। हमें इस वजह से पता नहीं चल रहा होता क्योंकि किडनी के अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं है, तो वहाँ पर मौजूद होगा और हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर इन केस ये वहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, डिसलॉज हो जाए, तो ये यूरेटर के अंदर जाके बहुत सारा पेन क्रिएट करना शुरू कर देता है। किडनी स्टोन फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम नेफ्रोलिथियसिस बोलते हैं, और इसके जो मेजर काजेज है, या तो एक बंदे के ब्लड में बहुत सारा कैल्शियम है, या वो इनटेक ऑफ वाटर कम कर रहा है, या पैराथॉर्मोन हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहा है, या उनका यूरिन जो है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है बहुत ज़्यादा। किडनी स्टोन के कंपोजिशन को अगर देखा जाए तो ये या तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होगा, या यूरिक एसिड का बना होगा, या कैल्शियम फॉस्फेट का बना होगा। 70% या सबसे ज़्यादा जो किडनी स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बना होता है। यूरिक एसिड किडनी स्टोन टाइप जो है वो 10% है। बाकी यहाँ पर कुछ बायोलॉजी वाले टर्म्स है कि कैल्शियम अगर ब्लड में ज़्यादा हो तो इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया, अगर यूरिन में ज़्यादा हो तो हाइपर कैल्सीयूरिया, अगर ऑक्जेलेट यूरिन में ज़्यादा हो तो हाइपर ऑक्जेलेरिया, और अगर यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा हो तो उसको हम हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। MIA जब किसी सेंटेंस के जब किसी लफ्ज़ के एंड पे आता है तो इसका मतलब ये ब्लड की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तो हमारा बन गया है किडनी स्टोन।
अब हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इस किडनी स्टोन को हम ट्रीट कैसे करेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे। इसका करेक्शन के लिए हमारे पास दो प्रोसीजर्स मौजूद है। एक को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी और दूसरे को हम बोलते हैं पर क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। इसी के साथ साथ आप लोग डिस्कस करेंगे कि सर्जिकल रिमूवल भी है, लेकिन ये दोनों के दोनों प्रोसीजर कॉमन है और इसको हम बोलते हैं नॉन सर्जिकल रिमूवल। तो हमने यहाँ पर नॉन सर्जिकल रिमूवल की बात करनी है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी और पर क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। ये लिथोट्रिप्सी का मतलब होता है, लिथो का मतलब स्टोन और ट्रिप्सी का मतलब ब्रेक डाउन। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियस या पर क्यूटेनियस वगैरह का क्या मतलब होता है वो मैं समझाता हूँ, लेकिन ये दोनों के दोनों आप लोग बोलेंगे कि नॉन सर्जिकल रिमूवल है, इसमें हमें सर्जरी या ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। In extracorporeal shockwave lithotripsy, a lithotripter instrument generates shock waves from outside the patient body focused on the stone, breaking it into small pieces. मैं डायग्राम की मदद से यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी ऐसा होता है कि शॉक वेव्स जनरेट किए जाते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जनरेट किए जाते हैं। ऐसे शॉक वेव्स जनरेट किए जाते हैं जो कि बॉडी में म्यूटेशन काज ना करे, डैमेज काज ना करे, और इन शॉक वेव्स की मदद से लिथोट्रिप्सी किया जाता है, स्टोन को ब्रेक कर दिया जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग देख रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लिथोट्रिप्टर बोलते हैं। ये एक पेशेंट के बैक पे या बॉडी पे हम रखते हैं जहाँ पर हमें किडनी के अंदर स्टोन नज़र आ रहा होता है। जाहिर सी बात है कि पहले टेस्ट करने पड़ेंगे और ये जो किडनी स्टोन है इसको सबसे पहले स्क्रीन पे एक्सरेज की मदद से विजुअलाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये लिथोट्रिप्टर हम पेशेंट के बैक पे रखते हैं। इसके अंदर क्या जनरेट हो रहे होते हैं? नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जनरेट हो रहे होते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट जनरेट शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड द पेशेंट बॉडी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब आउटसाइड द पेशेंट बॉडी, और फोकस्ड ऑन द स्टोन ब्रेकिंग इट टू स्मॉल। ये साउंड वेव्स जाते हैं और ये साउंड वेव्स यहाँ पर आप लोग डिस्कस करेंगे कि किडनीज के अंदर जितने भी स्टोन्स मौजूद होते हैं उसको हिट कर रहे होते हैं, और हिट करते करते उसको सैंड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, छोटे छोटे सैंड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप लोगों को ये पेशेंट नज़र आ रहा है, वो बेड पे लेटा है और ये लिथोट्रिप्टर डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है ये वाला। यहाँ से नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जा रहे हैं और आप लोग देख ले कि किडनीज के अंदर किडनी स्टोन को हिट कर रहे होते हैं, बाहर से उसको हिट कर रहे होते हैं। ये शॉक वेव्स यहाँ पर किडनी स्टोन को हिट करते 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 उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में या स्मॉलर पीसेस में या सैंड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, जो आपका डॉक्टर होता है, यूरोलॉजिस्ट, वो क्या करता है? वो पेशेंट को रेकमेंड करता है कि आपने बहुत ज़्यादा इनटेक ऑफ वाटर करना है। इनटेक ऑफ वाटर ऑफ करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे, ये जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होंगे, ये यूरिन के साथ यूरेथ्रा की मदद से एक्सक्रीट हो जाएंगे, बॉडी से रिलीज हो जाएंगे यूरिन के साथ। इसमें कोई सर्जरी वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। नॉर्मली पेशेंट को एक फ़िल्टर भी दिया जाता है कि आप अपने यूरिन को फ़िल्टर करते रहो और उसमें देखते रहो कि उसमें सैंड के पार्टिकल्स आ रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं यानी। इसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। इस वजह से है क्योंकि इसमें आउटसाइड द बॉडी लिथोट्रिप्टर के अंदर शॉक वेव्स जनरेट किए जाते हैं। वो शॉक वेव्स जाते हैं वहाँ पर किडनी स्टोन को हिट करते हैं और उसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो लिथो का मतलब हो गया स्टोन, ट्रिप्सी का मतलब ब्रेक डाउन, शॉक वेव्स नॉन इलेक्ट्रिकल जनरेट होते हैं और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब आउटसाइड। यू नीड टू रिमेंबर, यहाँ पर मेंशन नहीं किया लेकिन कॉमनली एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी हम स्मॉल स्टोन्स के लिए कर रहे होते हैं। ये प्रोसीजर हम कॉमनली छोटे छोटे जो साइज़ के स्टोन्स होते हैं उसके लिए कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास स्टोन का साइज़ लार्ज हो तो फिर हम पर क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी करते हैं, जो आप लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, PCNL हम कर रहे होते हैं। In case of larger stone, percutaneous nephrolithotripsy is preferred, which is a tube inserted from patient back into the kidney to create a tract. Percutaneous nephrolithotripsy में ऐसे किया जाता है कि एक पर्सन का जो 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 पेशेंट होता है उसके बैक में, उसके स्किन पे एक छोटा सा हम इंसाइजन लगाते हैं। मिलीमीटर इस इंसाइजन का, इस कट का क्या होता है? साइज होता है, एक छोटा सा कट होता है। इस छोटे से कट में हम एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं। तो अ ट्यूब इज इंसर्टेड फ्रॉम पेशेंट बैक
into the kidney to create a tract. यहाँ से हमने एक छोटा सा क्या कर दिया है, एक ट्यूब इंसर्ट कर दिया है एक पर्सन के बैक में, और ये ट्यूब सीधे चला जाता है और पर्सन के किडनी में क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, इंटर हो जाता है। इंतहाई स्मॉल साइज़ का होगा, मिलीमीटर्स का इसका साइज़ होता है। ये ट्यूब इस वजह से हमने इंसर्ट कर दिया है क्योंकि ये एक ट्रैक्ट क्रिएट कर देगा, एक रास्ता क्रिएट कर देगा। इस ट्यूब की मदद से हम जो भी यहाँ पर इस स्टोन के साथ करना चाहे, अब हम डिफरेंट तरीक़ों से इसके साथ क्या कर सकते हैं। परक्यूटेनियस का मतलब स्किन की मदद से। A scope is run through the tract to directly visualize the stone inside the kidney. यही जो आप लोगों को ट्यूब या ट्रैक नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम एक कैमरा इंसर्ट कर देते हैं और इस कैमरा को हम बोलते हैं नेफ्रोस्कोप। ये नेफ्रोस्कोप की मदद से हम उस किडनी को विजुअलाइज कर सकते हैं, उस किडनी को अंदर की तरफ देख सकते हैं। तो अ स्कोप इज रन थ्रू द ट्रैक टू डायरेक्टली विजुअलाइज द स्टोन इनसाइड द किडनी। एक कैमरा इंसर्ट किया जाता है जो कि अंदर से हमें किडनी क्या करता है, दिखा रहा होता है। इस स्कोप को हम नेफ्रोस्कोप बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट कैन देन बी इंसर्टेड इन टू ब्रेक द स्टोन। और जब भी हमें किडनी स्टोन नज़र आ रहा होता है कि ये मौजूद है, तो इसी ट्रैक्ट की मदद से, इसी ट्यूब की मदद से अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट या अल्ट्रासाउंड इंस्ट्रूमेंट हम इंसर्ट कर देते हैं, और जो किडनी स्टोन यहाँ पर मौजूद होता है लार्ज साइज़ का, उसको हम डायरेक्ट ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। सामने नज़र आ रहा होता है और उसको हम अल्ट्रासाउंड की मदद से उसको हिट करते हैं, और किडनी स्टोन आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, पेबल्स में या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। वाइल वॉचिंग द स्टोन थ्रू द स्कोप, कैमरा में हम ये स्टोन देख रहे हैं। द स्टोन फ्रेगमेंट्स कैन बी ग्रास्प्ड विद स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड पुल थ्रू द ट्रैक आउट फ्रॉम किडनी। हम कैमरा की मदद से या इस नेफ्रोस्कोप की मदद से इन स्टोन्स को देख रहे होते हैं, और डिफरेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से एक एक जो टुकड़ा होता है, एक एक फ्रेगमेंट होता है, वो हम बाहर निकालते हैं। पिछले प्रोसीजर में आप लोगों ने डिस्कस किया कि स्टोन को नॉर्मली सैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर चूंकि स्टोन का साइज़ लार्ज होगा तो इसमें पेबल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होंगे, सैंड नहीं होंगे, ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो कि यहाँ पर स्पेशल इक्विपमेंट की मदद से, इस ट्यूब की मदद से क्या किए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये दो आप लोगों ने डिस्कस किए। ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी स्टोन, एक लार्जर स्टोन के लिए, एक स्मॉलर स्टोन के लिए मेरे ख्याल में कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएंगे। ओपन सर्जरी के बारे में लिखा है कि वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन आजकल ये प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ओपन हार्ट सर्जरी हम डिफरेंट केसेस में कर सकते हैं। सो अगर इन केसेस में मसला हो तो मुझे बताएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर ले अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स वगैरह जो भी है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।